जी हाँ, हम आपको बताते चले कि भारतीय सेवा शिक्षा निकेतन भागीरथी सांस्कृतिक मंच एवं भोजपुरी संगम के संयुक्त तत्वावधान में जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार गोरखपुर में 1:30 बजे से रामसुधार सिंह सैंथवार के काव्य संग्रह हम रहे या न रहे के लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ सम्मानित अतिथि गणों द्वारा सरस्वती मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत अतिथि गणों का स्वागत बैज लगाकर साल ओढ़ाकर व फूल भेंट कर किया गया। इस अवसर पूर्व पार्षद सुनैना सिंह चंदेश्वर परवाना, डॉक्टर सत्यनारायण पथिक, अभिषेक श्रीवास्तव, CMM डूडा, गोरखपुर अखबार आज के अखिलेश चंद ने कवि व उनके संग्रह हम रहे या न रहे पर बृहद वक्तव्य दिया। अखिलेश चंद ने कई कविताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे सैंथवार के इस देशभक्ति संग्रह से बहुत कुछ जानने को मिला। देश पर लिखने वालों की कमी नहीं है, सबका लिखने का अपना तरीका, अपना विचार होता है। सैंथवार की रचनाएं सरल शब्दों से सजी प्रभावशाली रचनाएं हैं। कविताएं अपना प्रभाव दिखाने में सफल होती लगती है। मैं सैंथवार को उनकी इस काव्य कृति के लिए बधाई देता हूं। प्रोफेसर अनिल रॉय ने कहा कि कृतिकार सैंथवार जी इस संग्रह के माध्यम से अपने नाम को सार्थक बनाने में सफल हुए हैं। एक न एक दिन ये पुस्तक इनके नाम को अमर बना जाएगी। पुष्पदंत जैन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मुख्य अतिथि ने कहा कि लेखक कवि समाज को अनमोल चीज देता है, वह समाज के लिए सदैव सम्माननीय है। कवि थोड़े में बहुत कुछ कह पाने का ज्ञान रखता है। मैं सैंथवार की इस कृति हेतु इनको साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर रामदास राय ने कहा कि पूर्वांचल हमेशा ही देश पर मर मिटने में अग्रणी रहा है। लेखनी से हो या तन से पूर्वांचल हमेशा देश की शान रहा है और आगे भी रहेगा। रामसुधार सिंह ने देश और देश प्रेम पर अपनी लेखनी पूरे मनोयोग से चलाई है। इनकी कृति से लगता है कि सैंथवार ने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया है व आतंकवाद को करीब से देखा है। मैं सैंथवार को उनकी कृति के लिए साधुवाद देता हूँ। इनकी लेखनी ऐसे ही निडरता पूर्वक चलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। संचालन का भार संभाल रहे डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि रामसुधार के देशभक्ति गीतों का संग्रह अन्य गीतकारों से कुछ भिन्न है, ऐसा मेरा मत है। देशभक्ति की रचना हजारों कवियों ने की होगी, मगर 96 देशभक्ति गीतों का पूर्ण संग्रह मेरे देखने में अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि किसी और का भी संग्रह हो, मगर मैंने नहीं देखा है। सैंथवार को उनकी इस काव्य संग्रह के लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अतिथियों के लिए स्वागत भाषण कुमार अभिनीत और आभार डॉक्टर सत्यनारायण पथिक द्वारा दिया गया। जैन मेरा नाम है। मैं समाज सेवा से जुटा हुआ हूँ और बहुत दिनों से, लगभग 50 वर्ष से समाज सेवा में रुचि है। कुछ न कुछ, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे में तमाम समाज में बहुत से संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक, राजनीतिक। अगर आपसे पूछा जाए कि आज जो समाज में बढ़ती समस्याएं हैं, जी, अगर उसको आपको बोला जाए तो संक्षिप्त में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, समाज में जो आज कुछ न कुछ विकृतियां तो आ रही हैं, क्योंकि है क्या कि आज जो टीवी के माध्यम से या आप मोबाइल के माध्यम से देखिए, वो मोबाइल का युग जो है ज़्यादा आजकल लोग घरों में, परिवार में जो संबंध पहले थे, वह मोबाइल उसको कैप्चर कर रहा है और आजकल के बच्चे ज़्यादातर उस पर चिपके रहते हैं। तो हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है, हम एक दूसरे से पहले जितने अटैच थे, वो अटैचमेंट अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हम लोगों को उसके तरफ फिर से पुनः जागृत होना चाहिए और समाज जब एक दूसरे के घरों में जाता है, उससे रिलेशनशिप रखता है, तो उससे समाज में आपस में प्रेम, व्यवहार, अपनत्व बढ़ता है, जो आज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ये रामसुधार जी की जो पुस्तक आज लॉन्च हुई है, जी, ये युवाओं को कितना प्रेरणा देगी? हम तो मतलब ये इन्होंने जो रामसुधार जी ने कहा हम रहें या न रहें, यह एक ऐसी पुस्तक इन्होंने लिखा है जो राष्ट्र को समर्पित है, लोगों को समर्पित है और उनके अंदर एक अच्छी भावना पैदा हो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो इससे लोग अगर पढ़ेंगे तो उनका बहुत लाभ मिलेगा इससे, और समाज में इससे काफ़ी सुधार भी आएगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगेगा और लोगों से भी मतलब आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। ऐसा ये मतलब बहुत अच्छी पुस्तक है और लोगों को पढ़ना चाहिए। ये हमारी पुस्तक का लोकार्पण था, हम रहें या न रहें। क्या उद्देश्य? इस लोकार्पण का उद्देश्य यही था कि हमारी पुस्तक
ये देशभक्ति गीतों की पुस्तक है। देशभक्ति के गीत लिखे हुए हैं और लोकार्पण का सीधा इसमें हमने पुस्तकें भी भेंट की हैं कि लोग ले जाएंगे, पढ़ेंगे और इस पढ़ने से उन्हें ये तो लगेगा कि हाँ, इस देश के प्रति इसमें क्या लिखा हुआ है, और लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों के पास वो किताबें जाएंगी तो सनई सनई बहुत सारे लोगों के पास जाएंगी और हमारे देश में जागरूकता बढ़ेगी। कोई रचना सुना दीजिए अपने। मेरी कविता का शीर्षक है जागो भारत जागो। जागो भारत जागो, बचपन जैसा उत्साही बन सरपट आगे भागो। जागो भारत जागो, सुंदर सपनों के आंगन में अभिलाषाएं खेलें। हो वितान विस्तारों के नित साहस के हो मेलें। रोग व्याधि भय भूख मुक्त की युक्ति समग्र लगा दो। जागो भारत जागो, दुखित बिलखती अबलाओं के आंचल में खुशियां हों। जो करीब असहाय लचर हैं, संबल की दुनिया हो। जन जन का उत्थान निहित हो, ऐसी डगर बना दो। जागो भारत जागो, दीप जले आशाओं के सब तरफ विकास प्रकाश पले। एक नीति नियम एक सा संबल सबको एक सा अधिकार मिले। ज्ञान और विज्ञान से जगमग अपना राष्ट्र बना दो। जागो भारत जागो, और सबकी नजरें तुम पर केंद्रित पांव तौल कर रखना है। पथ आगे इससे दूर है अब, संभल संभल कर चलना है। नैतिक पतन की आग न फैले ऐसी बाढ़ लगा दो। जागो भारत जागो, और अत्याचार भ्रष्टता बट तरु शोर जमाए बैठा है। वाद जहर जन जन उर अंदर गहराई तक बैठा है। देव भूमि पर प्रेम सुधारस चातुर्दिक फैला दो। जागो भारत जागो, और अभी अभी पट खुले नहीं, बस प्रकाश की छाया है। प्रतिभा को उलीच कर रख दो, युग स्वर्णिम अब आया है। प्रांतों के मतभेद मिटाकर यह बगिया चमका दो। भारत जागो भारत जागो, जागो भारत जागो। क्या नाम है? मेरा नाम है राम सुधार सिंह, सैंतवार उपनाम है। नाम पूछिए। मैं कवियत्री डॉक्टर सरिता सिंह, और बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके, जो भारतीय सेवा शिक्षा निकेतन और भागीरथी सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। बड़े भाई राम सुधार सिंह सैतवार की पुस्तक हम रहें और ना रहें, बहुत अच्छा संदेश है। देखिए, एक कवि हमेशा ये चाहता है कि कवि वक्त के साथ चलता है, कवि सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, कवि आने वाले भविष्य की एक आवाज होता है। एक कवि हमेशा चाहता है कि वो रहे और ना रहे, उसकी आवाज आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। जैसा कि मैंने भी अपनी एक कविता में लिखा कि एक कवि चाहता है कि जब वह मरे तो लोग उसको उसकी कविताओं से याद करें। एक कवि चाहता है कि जब उसकी कविता पढ़ी जाए तो कोई सोया हुआ आदमी जाग जाए। एक कवि चाहता है कि उसकी कविताएं सिर्फ संगोष्ठियों तक सीमित ना रहे, बल्कि फोटो के एल्बम में ना मुस्कुराए, पंचायत की सीढ़ियों तक और संसद के दरवाजे तक उसकी कविताएं पहुंचे। एक कवि ये चाहता है कि वो हमेशा आजीवन अमर रहे, क्योंकि कविताएं कभी मरती नहीं है। वक्त के साथ साथ कविताएं विस्तृत होती जाती हैं, एक से लेकर हजारों तक पहुंचती जाती है। तो कविता का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो आज की वर्तमान की परिस्थिति है उसके साथ साथ जुड़ते हुए हम भविष्य की तरफ आवाज लगा सके, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां समझ सके। जैसा कि आप ये पुस्तक देख रहे हैं, हम रहें या ना रहें, इस पुस्तक में संग्रहित एक किताब में एक कविता है जिसका नाम है गिरो। आजकल की वर्तमान परिस्थितियों में जो लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौते करते हैं, अपने आदर्शों के खिलाफ होकर छोटी छोटी बातों पे समझौते कर लेते हैं। गिरो एक ऐसी कविता है जिसमें लिखा है कि हमें गिरना है, लेकिन उनके लिए अगर हमारा गिरना सार्थक हो, जैसे कि युधिष्ठिर ने कहा कि अगर झूठ बोलिए तो जिससे लोगों का फायदा हो, जैसे कहा गया तो अश्वत्थामा मारा गया, वो जनहित के लिए, कल्याण के लिए था। कवि कह रहा है कि गिरो, लेकिन उनके लिए गिरो, अवश्य गिरो, पूरे वेग से गिरो, जेठ की तप्त दोपहरी बनकर नहीं, किसी को जलाने के लिए मत गिरो। अगर तुम्हें गिरना है तो शशि की शीतल चांदनी बनकर गिरो, सावन की मृदुल रागिनी बनकर गिरो। गिरो, पूरे दमखम से गिरो, पूरे वेग से गिरो, पूरे बल से गिरो।
बहुत निचले स्तर तक जाओ और गिरो, लेकिन दुनिया को आनंद देने के लिए, दुनिया का भविष्य सुधारने के लिए, भारत को मंगलमय करने के लिए, भारत को समृद्ध करने के लिए गिरो। तो ये बहुत अच्छा संदेश अपनी कविता के माध्यम से भाई राम सुधार सिंह सेतवार जी ने इस पुस्तक में, जिसका नाम है हम रहें और ना रहें, ये भविष्य की ओर हुंकार भरते हुए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप सभी पढ़ें और मैं बधाई देती हूँ भाई राम सुधार सिंह सेतवार जी को कि और इस तरह की पुस्तकें जन जागरण के लिए, भारत के विकास के लिए निरंतर आप लिखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।